वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता। और आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी क्लास 10th को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट कर दिया था और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तक अभी तक हम लोगों ने बेसिकली प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा, प्लांट से रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं वो सारी चीजें हमने पढ़ी जो कि बेसिकली उनकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काफी हेल्प करते हैं। आज हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट पे मूव करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग प्लांट्स के बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को ह्यूमन बींग्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ह्यूमन बींग्स के अंदर आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर कैरी होता है। बट बेसिकली ह्यूमन बींग्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए ऐसे कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है जो बेसिकली वहां पर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर को जिसमें हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस को पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बेसिकली मैं आप लोगों के साथ कुछ डेफिनेशंस की यहाँ पर स्टडी करूंगी जिसके बिहाफ पर आप लोग ये समझ पाएंगे कि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज होती है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे चैप्टर को आराम से समझ पाएंगे, क्योंकि बार बार हम लोग कुछ हिंदी वर्ड्स या हिंदी टर्मिनोलॉजीज को लेके इस चैप्टर के साथ डील नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीजें होती है लाइक रिसेप्टर, इफेक्टर और इम्पल्स, ये सारी चीजें जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों के साथ इस चीजों को डिस्कस किया था, बट स्टिल वंस अगेन हम इन डेफिनेशंस को यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करने जा रहे हैं ताकि आप लोग इस चीज का क्या कर सके, इस चैप्टर के अंदर इसका काफी अच्छे से यूज कर सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर बेसिकली आप लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो ह्यूमंस है यानी कि जो हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स है जिसको वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे। मैंने अभी कहा हम लोगों की बॉडी में बच्चों नर्वस सिस्टम और एक हार्मोनल सिस्टम, उस हार्मोनल सिस्टम को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्पेशली हायर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, हम लोगों में ह्यूमन बींग्स के अंदर हायर कैटेगरी के एनिमल्स के अंदर एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो सिस्टम अवेलेबल होते हैं। कौन कौन सा? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो सिस्टम अवेलेबल होते हैं जिसके बिहाफ पर हम लोग ये स्टडी करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स और हायर कैटेगरी के एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अच्छे से कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम में बेसिकली न्यूरॉन, ब्रेन, स्पाइनल कोड की स्टडी करेंगे। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम में जैसे प्लांट में कुछ हार्मोन्स थे, ऐसे हमारी बॉडी में भी डिफरेंट लोकेशन पर कुछ ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो कि टाइम टाइम पर क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम क्या करता है, सिक्रेट करता है। तो देखिए बच्चों, any chemical substance which is formed in the tissue of endocrine glands, देखिए हमारी बॉडी में अलग अलग बॉडी की लोकेशन पे, सपोज नेक में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, किडनी के टॉप पे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, ऐसे बॉडी के डिफरेंट पोजीशन पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो कि बेसिकली क्या करते हैं, वहां पर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रेशन करते हैं जो कि किस में हेल्प करती है, नर्वस सिस्टम का एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ वहां पर हेल्प करती है। ठीक है, अब वो जो केमिकल सब्सटेंस जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, डायरेक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड्स नर्वस सिस्टम के थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करती है। और ब्लड जैसा कि पूरी बॉडी में फ्लो होता है तो पूरी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक एक्शन वो परफॉर्म करता है और इसी सिस्टम को हम और इसी केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन। तो फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे इस चीज को कि वो केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है, डायरेक्टली किसमें सिक्रीट करता है, ब्लड में सिक्रीट करता है, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी का सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, फुल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के कारण वो उसका एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है और इसी केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, हार्मोन। ठीक है, अब हार्मोन की हम स्टडी कर चुके हैं। ये हार्मोन को कौन सिक्रीट करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी इसको कौन सिक्रीट करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि बॉडी की डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट है। दूसरी बात, नर्वस सिस्टम एक स्पेशल हमारे पास एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि ये भी हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर वर्टिब्रेट्स में केमिकल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग, ऑल द रिसेप्टर। मैंने कल ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, हमारी बॉडी के 5 सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास भेजी जाती है, दैट इज रिसेप्टर। इन द सेंस ऑर्गन रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते
होते हैं, उन्होंने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से देखा कि हमारे साथ सामने से हमारे ऊपर कोई पिंचिंग कर रहा है, कोई गर्म पानी फेंक रहा है, या सामने से हमारे ऊपर कोई 4 व्हीलर आ रहा है, कोई ट्रक आ रहा है, उस कंडीशन में एनवायरनमेंट से हमारे सिग्नल्स ने, रिसेप्टर्स ने जो कुछ भी देखा, उसके बाद वो मैसेज डायरेक्टली किसको भेजा जाता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भेजा जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास किस फॉर्म में भेजा जाता है, तो ये भेजा जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में भेजा जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, थ्रू द सेंसरी नर्व, क्योंकि हमारी बॉडी के 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो है उनके पास क्या है, सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट है। वो सेंसरी नर्व्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास क्या भेजती है, मैसेज भेजती है। अब ब्रेन के पास मैसेज जा चुका है, इन रिटर्न वापस क्या आएगा वहां से, तो एक इफेक्टर होता है। इफेक्टर वो पार्ट होता है हमारी बॉडी का जो कि स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्ड करता है। मतलब वापस ब्रेन क्या करता है, इंस्ट्रक्शन किसको सेंड करता है, इंस्ट्रक्शन सेंड करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी को वापस से इंस्ट्रक्शन सेंड करता है कि हमें पर्टिकुलर उस टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है। तो ये चीज होगी इफेक्टर। तो बेसिकली जो था आपका रिसेप्टर और दूसरा था आप लोगों का इफेक्टर और एक इम्पल्स और स्टिमुलाई, ये चीजें हमने कल भी स्टडी करी थी। आज हम लोगों ने जो देखा है वो क्या है, हार्मोन। ये सारी के सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस के साथ काफी हेल्प करेगी। अब देखिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उन्होंने क्या किया है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट कर रही है। किस में कर रही है, वो सिक्रीट कर रही है हमारे डायरेक्टली ब्लड के अंदर। वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स को, केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट कर रही डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अब वो जो हार्मोन्स है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनको सिक्रीट करती है, इन हार्मोन्स को। तो बेसिकली हार्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी बात, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं उस जगह पे जाके जहां पे इनको एक्ट करना होता है, पर्टिकुलर जहां पे इनको टारगेट पे फंक्शन करना होता है, ये वहीं पे काम करते हैं। और इसके अलावा विच आर मेनली अवे फ्रॉम द सोर्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर किसी कोई हार्मोन को सिक्रीट किया गया, उसका टारगेट यहाँ पर है, तो वो पर्टिकुलरली वहां पर तो प्रोड्यूस होगा। विच आर इसके अलावा ये हो सकता है कि इसके जो मेन सोर्स है इससे भी थोड़ा दूर हो, तो यहाँ पर ही पर्टिकुलरली क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इस हार्मोन के बारे में कि ये डायरेक्टली अपना केमिकल सब्सटेंस को किसमें सिक्रीट करते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं। जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करने के कारण ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बिहाफ पर सारी बॉडी के पास, सारी बॉडी फंक्शनलिटीज के पास ये पहुंच जाता है। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ऐसा नहीं है 1 लीटर 2 लीटर इनकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, इनकी काफी कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ब्लड में मिक्स होकर पूरी बॉडी में क्या हो जाती है, सर्कुलेट हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था आप लोगों के हार्मोन्स के। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं, अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर, हायर कैटेगरी के एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को 2 सिस्टम कैरी करते हैं। कौन कौन सा, पहला है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है आप लोगों का नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम बोले तो हार्मोनल सिस्टम, जो कि केमिकल सब्सटेंस हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे। दूसरा जो सिस्टम है वो कौन सा है, आप लोगों का नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पर किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम लोग हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू कैरी होता है, वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम बोलो, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इसको हार्मोनल सिस्टम भी बोल सकते हो। अब देखिए एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अभी हमने जस्ट देखा है, सारी चीजें पढ़ी है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पर्टिकुलरली कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट टारगेट पे प्रेजेंट होते हैं और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करते हैं, और उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन। ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये बॉडी के डिफरेंट टारगेट पे प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं, और वहां पर ये केमिकल सब्सटेंस हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। अब वो कौन कौन से ग्लैंड्स है उनके डिटेल में आज हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को हर एक ग्लैंड की लोकेशन, इनके फंक्शन सब कुछ बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ग्लैंड्स किस किस बॉडी पार्ट पे प्रेजेंट है और बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखने हैं आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ,
पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये बेसिकली प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन के अंदर। इसका साइज होता है पी साइज, मटर के दाने इतना बड़ा इसका साइज होता है, बट स्टिल इतना छोटा साइज होने के कारण ही इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड एक तरीके से क्या होगा, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे, सपोज नेक में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, ये ग्लैंड बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होने के कारण कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जिसे हमने क्या कहा था, हार्मोन कहा था, वो सिक्रीट करते हैं और उन हार्मोन की हमारी बॉडी में काफी सबकी अलग अलग स्पेशल फंक्शन होते हैं। अब देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड है उन सभी के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफिसिस, क्या बोला इसको हम लोगों ने? ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन, ठीक है ना। कौन कौन से पर्टिकुलर हार्मोन्स को ये सिक्रीट करने वाला है? ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच उसको बोल सकते हो, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। अब देखिए ये ऊपर के जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, ये क्या करेगा? बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आप लोगों की बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड नेक में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या सिक्रीट करता है? थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, उसके बारे में डील करेगा। इसके अलावा आप लोग सोच रहे होंगे सारे हार्मोन की हम एक एक करके यहाँ पर क्या है, कौन है, तो ये सारे हार्मोन हम एक एक करके अभी डिटेल में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी कि पिट्यूटरी ग्लैंड ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स, ये पर्टिकुलर हार्मोन्स को क्या करेगा? सिक्रीट करेगा। तो सब देखिए अभी ऊपर वाले तीन हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं, एक एक करके डिटेल में आएंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऊपर के तीन मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किए बच्चों, अभी आगे चल के हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन शॉर्ट इसको हम लोग एफएसएच भी बोल सकते हैं, जिसको कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, ठीक है ना। ये वुमेन्स में प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है? ये ग्रोथ में और ओवेरियन फॉलिकल जो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है ओवेरी के अंदर, उसकी ग्रोथ में उसको मैच्योर करने में हेल्प करता है, जबकि मेल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। तो ये एफएसएच का काम है। दूसरा जो हार्मोन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इन शॉर्ट इसको आप लोग एलएच भी बोल सकते हैं। इसका क्या काम है? देखिए फीमेल्स के अंदर ये हेल्प करता है ओवुलेशन में, यानी कि हर मंथ आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एग फॉर्मेशन होता है ओवुलेशन में ये हेल्प करता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। यानी कि फीमेल्स के अंदर ये किस किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है एक तो ओवुलेशन में, इसके अलावा ये हेल्प करता है यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि आफ्टर ईच मंथ आफ्टर अ टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? वहां पर एक टाइम पर एक ओवरी के ऊपर हर मंथ एक सिस्ट फॉर्मेशन होता है। उस सिस्ट फॉर्मेशन, एक सिस्ट क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। वो एक ग्रुप ऑफ सेल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है ओवरी के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये वो वहां पर फॉर्म करता है, जबकि मेल में ये क्या करता है? मेल में ये बनाता है बच्चों लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या करती है? ये बेसिकली वो सेल्स होती है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा मेल्स के अंदर ये जो एंड्रोजन हार्मोन यानी कि मेल्स के अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन एंड्रोजन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्टोस्टेरोन, उसको सिक्रीट करने में ये हेल्प करता है। तो ये इन दोनों जो आप लोगों के हार्मोन हैं इनके फंक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट में पढ़ा, देखिए ये आप लोगों का है ल्यूटेनाइजिंग फॉलिकल हमने पढ़ा। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो नेक्स्ट हार्मोन सिक्रीट करता है बच्चों, वो कौन सा है? ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। इन शॉर्ट इसको हम एलटीएच भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है मेमोट्रोपिक हार्मोन, या फिर इसको कभी कभी प्रोलैक्टिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है बच्चों? इसका एक फंक्शन है, ये करता है फीमेल्स के अंदर
कॉर्पस ल्यूटियम की फर्दर ग्रोथ, मतलब जो ओवेरी के ऊपर, फीमेल्स की ओवेरी के ऊपर जो सेल का फॉर्मेशन होता है, सिस्ट फॉर्मेशन होता है, उसकी और फर्दर ग्रोथ करता है, विच इज नॉट एन गुड थिंग। ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा सेल की एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेल की फॉर्मेशन ये वहां पर करता रहता है। एंड सिक्रीशन, और फीमेल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो फीमेल्स के अंदर दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ज्यादा सिक्रीट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, वेसोप्रेसिन, पिट्यूटरी ग्लैंड ही के द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन है ये। वेसोप्रेसिन को एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये हेल्प करता है रिटेंशन ऑफ वाटर इन बॉडी बाय इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है यूरिन से। और आप हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन के अंदर, बच्चों याद है आप लोगों को, लास्ट में कुछ इस तरीके से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब आई थी, जो कि फाइनली किस में गई थी, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके यूरिन स्टोर हुआ था। कलेक्टिंग डक्ट से पहले बच्चों यहाँ पर था DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर से, यूरिन के अंदर से मैक्सिमम वाटर को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। क्या करना, मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करने का जो फंक्शन होता है वो ये करेगी, एंड रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन। और कैसा बनता है हाइपरटोनिक यूरिन, मतलब यूरिन का जो है लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसमें से मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये करता है एंटी ड्यूरेटिक वेसोप्रेसिन हार्मोन। नेक्स्ट बच्चों हार्मोन है, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन चल रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, इसको पिटोसिन भी बोलते हैं। ये फीमेल्स में सिक्रीट होता है जनरली कब, जब बेबी का बर्थ होता है, चाइल्ड का बर्थ होता है। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ जो फीमेल्स में सिक्रीट होने वाला हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन एंड पिटोसिन। बेसिकली इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन बाय मेमरी ग्लैंड्स, क्योंकि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ये चाइल्ड के बर्थ के टाइम पर सिक्रीट होता है, तो ये मेमरी ग्लैंड्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, जो कि मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बच्चों सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने थायराइड, अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट ग्लैंड पढ़ा था दैट इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड, और उससे सिक्रीट होने वाले इतने सारे हार्मोन्स की स्टडी करी थी। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट हार्मोन पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड। मैंने आपसे अभी कहा था ऊपर लिखे हुए जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड और TSH, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आ चुका है आप लोगों का थायराइड ग्लैंड। आइए इसकी स्टडी करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद जो नेक्स्ट हार्मोन है वो नेक्स्ट ग्लैंड है जो कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। अभी उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए बच्चों, ये थायराइड ग्लैंड जो है बच्चों बेसिकली हमारे नेक एरिया पर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, फेरनेक्स और लैरिंक्स के पास में, नीचे के साइड में वहां प्रेजेंट होता है। इसको T4 और T3 भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इसका बेसिकली फंक्शन होता है प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी एंड ऑल्सो स्टिमुलेट टिश्यू डिफरेंशिएशन स्पेशली इन लोअर वर्टिब्रेट एंड thus help in metamorphosis of tadpole into frog। बेसिकली ये जो है थायराइड हार्मोन ये क्या करता है, बॉडी के अंदर फिजिकली और मेंटली ग्रोथ करता है, बॉडी की फिजिकल और ब्रेन का मेंटली ग्रोथ करता है। इसके अलावा लोअर वर्टिब्रेट्स, जो लोअर कैटेगरी के वर्टिब्रेट, लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन करता है और हेल्प करता है कि वो टेडपोल से किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाए। थायराइड ग्लैंड बेटा एक और थायराइड ग्लैंड के अंदर एक ग्लैंड और है कैल्सिटोनिन, जो नाम से इंडिकेट कर रहा है कैल्शियम, यानी कि ये आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या कर देता है, रेगुलेट करता है। मतलब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। अगर किसी कारण से आपकी ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ जाता है तो उसको मेंटेन करने का वर्क कौन करता है, कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो ये दोनों ग्लैंड किस में आते हैं, थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, थायराइड हार्मोन। इसको हम बोल सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड नेक पे प्रेजेंट होता है। और ये थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रीट करता है, थायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन।
नेक्स्ट बच्चों, जो नेक्स्ट ग्लैंड है आप लोगों का वो कौन सा है? एड्रिनल ग्लैंड। अभी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये वाला प्रेजेंट होता है नेक में। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है बच्चों, ये प्रेजेंट होता है ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। अब देखिए ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? पहला, ये सिक्रीट करता है बच्चों मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल ग्लैंड जो सिक्रीट करता है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और वो हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है बच्चों? उसको हम कहते हैं, उसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। दूसरा एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिक, ये मिनरल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा बॉडी के अंदर। ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इसका एग्जांपल है कॉर्टिसन, कॉर्टिस्टोरेन, कॉर्टिस्टोरल। दूसरा नेक्स्ट जो है थर्ड हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड किडनी के, देखिए हमने एक्सक्रीशन में पढ़ा था ना इस तरीके से। तो दोनों किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। क्योंकि किडनी का जो टॉप है बच्चों, उसका शेप कैसा है? हाफ मून लाइक, ठीक है ना, सेमी ल्यूनार इसका शेप है, हाफ मून। दैट्स व्हाई एड्रिनल ग्लैंड का शेप भी कैसा रहता है? हाफ मून के शेप में इसका शेप रहता है, ठीक है। दोनों किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है। अभी देखो कौन कौन से हार्मोन है सिक्रीट करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन्स के नेम है कि भैया वो हार्मोन कौन सा है जिसको ये सिक्रीट करता है? एल्डोस्टेरोन। और उन सभी हार्मोन को हम क्या बोलेंगे? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये बॉडी में मिनरल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये बॉडी के अंदर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट सिक्रीशन। नेक्स्ट है सेक्स स्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन्स। ये मेल्स के अंदर तो एंड्रोजन और फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन, यानी कि मेल और फीमेल में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो सिक्रीट करने में हेल्प करता है कौन? एड्रिनल ग्लैंड। मेल्स के अंदर एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन भी बोलेंगे इसको, और फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हार्मोन एड्रिनलिन या फिर पाइनफ्रिन। फिफ्थ है नॉर एड्रिलिन और नॉन पाइनफ्रिन। ये दो नीचे वाले एड्रिलिन और नॉन एड्रिलिन हार्मोन भी कौन सिक्रीट करता है? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड इतने सारे हार्मोन को सिक्रीट करता है। अभी पढ़ तो लिया हम लोगों ने एड्रिनल और नॉन एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो है सिक्रीट कर रहा है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। अब बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनने का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। हमने अभी लास्ट में पढ़ा, देखिए बच्चों क्या पढ़ा आप लोगों ने अभी कि एड्रिनल, इन सबके फंक्शन पढ़ लिया आप लोगों ने, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये करता है। लास्ट में एड्रिनल ग्लैंड दो हार्मोन और सिक्रीट करता है, कौन कौन से? एड्रिनलिन और नॉन एड्रिलिन। ये एड्रिनलिन और नॉन एड्रिलिन, इन दोनों का वर्क क्या होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो दोनों हार्मोन को मिला के हम क्या बोलते हैं? कैटकोलामाइन भी इनको बोलते हैं। दोनों के फंक्शन बिल्कुल सिमिलर है, बट अब इनके क्या फंक्शन है इसको एक एक करके देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला फंक्शन, स्टिमुलेट एलिवेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग लीवर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टिमुलेट एलिवेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यानी कि बोलना ये चाह रहा है कि इफ इन केस आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाने का मतलब ये होगा बच्चों कि वो क्या करेगा? उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा बाय कन्वर्टिंग लीवर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। मतलब लीवर में जो भी ग्लाइकोजन स्टोर है उसको तुरंत कन्वर्ट करेगा किसमें? क्योंकि लीवर स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन, तो लीवर के अंदर जो मतलब लीवर ग्लाइकोजन स्टोर करके नहीं रखता, आई मीन टू से कि जो लीवर के पास ग्लाइकोजन है उसको तुरंत
तुरंत कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के कारण वहां पर आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसको मेंटेन करने का वर्क कौन करता है यहाँ पर, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, उसका भी उसको स्टिमुलेट करता है। हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऑक्सीजन कंजप्शन, बॉडी डिमांड करती है ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इरेक्शन ऑफ हेयर, बालों का झड़ना टूटना। डायलेशन ऑफ प्यूपिल जो हमारे आईज के अंदर प्यूपिल प्रेजेंट होती है, आईज का स्ट्रक्चर आपने 9th क्लास में पढ़ा, उसके डायलेशन में, ठीक है ना। इनिशिएट स्ट्रेस रेस्पॉन्स, जो स्ट्रेस होता है एकदम से उस स्ट्रेस रेस्पॉन्स को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। तो ये सारे जो है इनके सबके फंक्शंस होते हैं। ये हार्मोन कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि आपकी बॉडी एकदम से ऑक्सीजन की डिमांड कर दे, बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, प्यूपिल का डायलेशन हो गया, ठीक है ना, देखने में दिक्कत आ रही है आप लोगों को, या फिर आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया। इन सभी चीजों के कारण एकदम से आपका बॉडी क्या हो जाता है, जो घबरा जाती है। तो इनको हम लोग इसका एक नाम भी है, इन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग 3F हार्मोन भी बोलते हैं। 3F हार्मोन का फुल फॉर्म है, 1F का मतलब फाइट, दूसरा F का मतलब फ्लाइट और तीसरा F का मतलब है फ्राइटेन। दस ऑल्सो कॉल्ड 3F हार्मोन, यानी कि लड़ना, लड़के फ्लाइट करना, चले जाना, और फ्राइटेन यानी कि कुल मिला के आपको एकदम से मेंटली प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए, लड़ने के लिए, वहां से उड़ने के लिए। और फ्राइटेन मतलब तुरंत वहां से डर के कोई डिसीजन लेने के लिए, मतलब एकदम से। ये 3F हार्मोन हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि आप लोगों को एकदम से इमरजेंसी की कंडीशन के टाइम पे ये क्या कर देता है, प्रिपेयर कर देता है, अलर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये थे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन के फंक्शन। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो है, ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत सारे पढ़े थे, नेक्स्ट पढ़ा हमने जो है हमारा कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बाद हमने पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हार्मोन हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट ग्लैंड हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, कौन सा, पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करेगा। ये आपकी बॉडी के अंदर गलती से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल अगर कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उसको स्टिमुलेट, उसको इंक्रीज करने का वर्क कौन करेगा, पैराथायराइड ग्लैंड। और वो सिक्रीट कौन सा हार्मोन करेगा, पैराथायरोक्सिन हार्मोन को वो सिक्रीट करेगा। नेक्स्ट ग्लैंड है बच्चों आप लोगों का थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा, देखिए थाइमस ग्लैंड क्या है, कहां पर है, कैसा है, उसको देखते हैं। थाइमस ग्लैंड बच्चों थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा, थाइमोसिन हार्मोन। अब इसका फंक्शन देखते हैं। हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, मतलब हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बोले तो आपकी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट जो कि किसका टाइप था, WBC का टाइप था। WBC के अंदर हमने दो टाइप पढ़े थे, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रेनुअल्स होते हैं, और अग्रेनुलोसाइट्स जिसके अंदर ग्रेनुअल्स की एब्सेंस होती है। तो हमने पढ़ा था उसका एक टाइप था ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स के अंदर कौन सा, लिम्फोसाइट, जो कि लिम्फ प्रोड्यूस करता है, यानी कि एंटीबॉडी बनाता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, यानी कि अगर कोई फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पार्टिकल, वायरस, प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, उस टाइम पे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हेल्प करता है वो कौन करता है, थाइमस हार्मोन, जो कि सिक्रीट करता है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमस ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है, ठीक है। एक चीज है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये D है, E है, इट्स यहाँ पर ये जो नेक्स्ट हार्मोन दिख रहा है, आप नेक्स्ट ग्लैंड दिख रहा है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये यहाँ पर आएगा बच्चों F। ये क्या आएगा यहाँ पर, F, ये नेक्स्ट है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट में, नेक्स्ट हार्मोन होगा, इट्स बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गई, जैसे आप बच्चे हो छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, ऐसे हो जाता है। ये नेक्स्ट है, बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया, इसको नीचे आना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट जो ग्लैंड है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, जो कि
क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बेसिकली ये दोनों हार्मोन्स जो है फीमेल्स के अंदर, फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो है सिक्रीट इसकी फॉर्म में सिक्रीट होंगे। मैंने अभी बताया था प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करने वाला ग्लैंड कौन सा था, एस्ट्रोजन भी फीमेल्स में सिक्रीट होता है। तो अब ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट, रेगुलेट करते हैं यूटेराइन लाइनिंग फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन टू मेंटेन प्रेगनेंसी एंड प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन एंड इनहिबिट्स। देखिए बच्चों, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कि अगर चाइल्ड प्रिपेयर होता है वॉम्ब में तो उस टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर यूटेराइन लाइनिंग को क्या करना, बनाना, ताकि वो जो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हुआ है यानी कि जो भ्रूण एम्ब्रियो बना है वो प्रेगनेंसी में मेंटेन रहे, उसका डेवलपमेंट वॉम्ब के अंदर होता रहे। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स जो कि मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको प्रिपेयर करना लैक्टेशन के टाइम पर आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड इनहिबिट्स ओवुलेशन, और ओवुलेशन को क्या करना, प्रेगनेंसी के टाइम पर इनहिबिट करना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए जो है रिलैक्सिन, रिलैक्स public symphysis and help dilate uterine cervix near the end of pregnancy। यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो रिलैक्सिन के जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है, ये जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, इनके फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो एक है रिलैक्सिन, यानी कि क्या करना, जब आफ्टर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड उस यूट्रस का वापस क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, यानी कि उसका माउथ वापस से क्लोज हो जाना चाहिए आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन होगा, रिलैक्सिन। नेक्स्ट है बच्चों इनहिबिन, एक्टिन भी इसको बोलेंगे। इनहिबिशन रोकना, एक्टिवेशन स्टार्ट करना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीएनआरएच प्रोडक्शन। ये जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमने पढ़ा था, देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे था, मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो कि फीमेल्स के अंदर ओवेरी को क्या करते हैं, ओवेरी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एग प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी वही है, ये प्रेगनेंसी के बाद में एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ताकि फिर से एग ओवुलेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अभी जितने भी हार्मोन्स की हमने स्टडी करी है उसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। यहाँ पर जितने भी हार्मोन्स हमने पढ़े हैं जो कि पर्टिकुलर ग्लैंड सिक्रीट होते हैं, वो बॉडी के किन किन डिफरेंट पार्ट्स पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो हम देखने वाले हैं। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया है थियोरेटिकली कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बट स्टिल अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टडी करी थी। किसकी स्टडी करी थी, पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टडी करी थी, जो कि मैंने कहा था आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के नीचे। ठीक है। उसके बाद हमने थायराइड ग्लैंड, मैंने बताया था नेक में प्रेजेंट है। पैराथायराइड ग्लैंड नेक के इस साइड प्रेजेंट है, दोनों, ये थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है पैराथायरोक्सिन हार्मोन। ये नेक में एक साइड थायराइड ग्लैंड है, दूसरी साइड पैराथायराइड ग्लैंड है। नेक्स्ट आ जाइए पेनक्रियाटिक ग्लैंड। देखो बच्चों, इसकी स्टडी हमने इस वाले पार्ट में नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी न्यूट्रिशन में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग पेनक्रिया से रिलीज्ड जितने भी हार्मोन्स है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो जो हार्मोन सिक्रीट करता है उन सबकी स्टडी हम वहां पे कर चुके हैं। ये पेनक्रिया में सिक्रीट होता है, पेनक्रिया में प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड मैंने अभी बताया किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है। ओवरीज फीमेल्स के अंदर सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होती है ओवरी में, और मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ये वाला जो है सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का डिफरेंट पोजीशन कि कौन कौन सा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। इसके बिहाफ पर आज हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि देखिए यहाँ पर एक चीज है कि हाँ, जितने ग्लैंड्स की आज हम लोग स्टडी कर चुके हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स की आप लोगों ने स्टडी करी है, देखिए बेसिकली हम लोगों ने यहाँ जो जो ग्लैंड्स की स्टडी करी है वो सभी ग्लैंड्स हम लोगों ने यहाँ पर आज देखे हैं और सबकी डिटेल में स्टडी करी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्या कि जैसे कि सपोज हम बात करते हैं कि अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स पे जो जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, उन सभी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर सभी इनकी स्टडी करी है कि कौन कौन से ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन ये इसलिए सिक्रेट किए गए। मैं यहाँ से इसलिए हटी भी थी कि आप लोगों को पूरा डायग्रामेटिक व्यू दिख जाए और आप लोगों को क्लियरली समझ पाए। ठीक है ना। तो ये सारे पोजीशन आप लोगों को ग्लैंड्स की दिख रही है, ये
थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये नेक में प्रेजेंट होता है, ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, इसको पेनक्रिया क्या के पोजीशन पे ये प्रेजेंट होता है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है, ओवेरी फीमेल्स में प्रेजेंट हो। ओके, वन थिंग मोर, यहाँ पर बच्चों इट्स नॉट ओवेरी, यहाँ पे आएगा इट्स नॉट ओवेरी, यहाँ पर आएगा स्पर्म्स। मेल्स के अंदर क्या रिलीज होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म्स रिलीज होंगे, ठीक है ना। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन जो सिक्रीट होता है हार्मोन, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो ओवरी के अंदर फीमेल्स के अंदर सिक्रीट होता है, और मेल्स के अंदर स्पर्म। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों बेसिकली सारे के सारे ग्लैंड्स जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे प्रेजेंट है और कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसकी स्टडी हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोगों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, जिसमें आप लोगों ने क्या देखा, जिसमें आप लोगों ने ये देखा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर दो सिस्टम के द्वारा कैरी होता है। कौन कौन सा, फर्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड सेकंड इज नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की पूरी डिटेल स्टडी हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की डिटेल स्टडी आप लोगों ने पूरी यहाँ पर देखी है। पूरी देखने के बाद एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ पर कि एक पार्ट हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग का यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को स्टार्टिंग से नहीं देखा हो तो मैं फिर से बोलूंगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप स्टार्टिंग से देखिए, ताकि ह्यूमन बीइंग्स के अलावा प्लांट्स के अंदर भी आपको अच्छे से वो समझ में आए। तो आज हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट किया है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोग अच्छे से खुद भी स्टडी कर पाए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस चीज का क्या मिले, एडवांटेज मिले, ठीक है ना। और हम लोगों को भी आप लोगों से काफी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें और इसी मोटिवेशन के साथ देखते रहिए, बने रहिए। ईडी एकेडमी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे और नर्वस सिस्टम को काफी अच्छे से हम लोग उसमें स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।